गुड आफ्टरनून आप सभी को। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में फोर लूप को देख लिए थे और यह हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो फ्लो एंड कंट्रोल टॉपिक का सब टॉपिक है, जिसमें से स्टेटमेंट के बारे में हम लोग पढ़े थे और टोटल हम लोग 3 स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है सिलेक्शन स्टेटमेंट, दूसरा आइट्रेशन स्टेटमेंट और जंपिंग स्टेटमेंट। जिसमें से हम लोग सिलेक्शन स्टेटमेंट पढ़ लिए थे और आइट्रेशन स्टेटमेंट हम लोग स्टार्ट किए थे और आइट्रेशन स्टेटमेंट को हम लोग दूसरा नाम से जंपिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं, ये आपको बता दिया गया था। और जंपिंग स्टेटमेंट का पहला टाइप्स को भी पढ़ लिए जो फोर लूप था। और आज हमारा जो सेशन है वाइल लूप का क्लास होगा और वाइल लूप का जो क्लास होगी वो हमारा एग्जाम पैटर्न से बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड बात किया जाए तो उस क्षेत्र के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। इसलिए आपसे भी कोई एक बार ध्यान से देखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग का और इन करेंगे। लेकिन प्रोग्रामिंग को इन करने से पहले आपको वाइल लूप को समझना पड़ेगा और वाइल लूप को समझने के बाद आपको प्रोग्रामिंग जानने में 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वाइल लूप को आप समझिए। बोलता है द सेकेंड लूप इज नॉन एज वाइल लूप। द सेकेंड लूप इज नॉन एज वाइल लूप, यानी जो हमारा सेकेंड लूप है उसे हम लोग वाइल लूप के नाम से जानते हैं और जो हमारा फोर लूप था जिसे हम लोग फर्स्ट लूप के नाम से जानते थे। आगे बोलता है वाइल लूप इज नॉन एज एंट्री कंट्रोल लूप, और बोल रहा है कि वाइल लूप को हम लोग दूसरे नाम से एंट्री कंट्रोल लूप भी कहते हैं। आगे बोलता है वाइल लूप चेक्स द कंडीशन एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम। देखिए वाइल लूप का जो वर्क है वो कंडीशन को चेक करता है। वो क्या करता है? कंडीशन को चेक करता है और कंडीशन को चेक करने के लिए प्रोग्राम के कौन से भाग वाले को करता है? तो टॉप वाले, तो ऊपर सीरीज वाले कंडीशन को चेक करता है, जिसे हम लोग वाइल लूप कहते हैं। आगे बोलता है वाइल लूप फर्स्ट चेक द कंडीशन देन डिस्प्ले द रिजल्ट। देखिए वाइल लूप जो हमारा वर्क करेगा सबसे पहले कंडीशन को चेक करेगा, इसके बाद आपका रिजल्ट को देगा, यानी उसके बाद हमारा स्टेटमेंट मिलेगा। सबसे पहले क्या करेगा? कंडीशन को चेक करेगा, कौन? वाइल लूप। देन आपको रिजल्ट देगा, कौन? वाइल लूप। अगर हमारा कंडीशन रॉन्ग होगा, गलत होगा, तो हमारा वाइल लूप का रिजल्ट नहीं मिलेगा। और वाइल लूप का जो कंडीशन जो चेक करने का है वो हमारा टॉप वाले कंडीशन को चेक करता है। और वाइल लूप को दूसरा नाम से कंट्रोल लूप, ये कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। और वाइल लूप जो हमारा है वो सेकेंड लूप है। क्लियर? अब वाइल लूप को हम लोग सिंटैक्स को देखेंगे और सिंटैक्स को देखने के बाद हम लोग फिर प्रोग्राम में इन करेंगे। सिंटैक्स देखिए क्या कहता है। सिंटैक्स मतलब होता है प्रोग्रामिंग का ढांचा, यानी शुरुआती मोड। अगर आप सिंटैक्स समझ जाएंगे तो आगे समझने में किसी भी प्रकार को हम जहां तक हमको लगता है कि प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। इनिशियलाइजेशन का मतलब आपको बताए थे स्टार्टिंग वैल्यू। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है स्टार्टिंग वैल्यू। और वाइल कंडीशन, अब देखिए यहाँ पे हमारा वाइल लूप का कंडीशन लगेगा और इसी लूप को चेक करेगा, कौन? वाइल लूप। अगर ये कंडीशन मेरा सही होगा तब जाके यहाँ पे वाइल लूप हमारा रिजल्ट देगा। और कंडीशन का मतलब बताए थे लास्ट वैल्यू या फिर क्लोजिंग वैल्यू।
या एंडिंग वैल्यू, आप अलग अलग प्रकार से आप जान सकते हैं, मीनिंग सबका सेम होता है। और स्टेटमेंट का मतलब बताए थे आपको, अभी बताया थोड़ा देर पहले कि रिजल्ट होता है। और अब्रेविएशन का मतलब बताया गया है पहले से, इंक्रीज या फिर डिक्रीज होगा, वो स्टेटमेंट को हमारा चेक करेगा। क्लियर? ये हमारा व्हाइल लूप का छोटा सा कॉन्सेप्ट था, जिसके माध्यम से आप पूरा पूरा प्रोग्राम को समझ सकते हैं। तो एक बार इसे आप कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे, उसके बाद फिर से पढ़ लेंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रोग्राम को। इसमें से देखिए फर्स्ट ऑफ पहला प्रोग्राम को देखेंगे, और इस तरह से हमारा पहला प्रोग्रामिंग आप सबों के बीच जो बेहद आसान सरल भाषा में छोटा सा कोडिंग आप लोग के बीच प्रदर्शित हो गया है। और आराम से देखिए, सारा कुछ आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमारा जो लाइव सेशन हो रहा है या तो जो भी सेशन चल रहा है उसमें आपको सरल भाषा में और एग्जाम में 200% भिड़ने वाला चीज बताया जा रहा है। बोलता राइट या प्रोग्राम टू डिस्प्ले 1 to 10। तो एक प्रोग्राम लिखिए, क्या बोल रहे हैं, एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें से जो डिस्प्ले करेगा हमारा संख्या वो 1 से लेकर 10 तक, और उसमें से यूज करने के लिए जो बोल रहा है वो कौन सा लूप का, यानी व्हाइल लूप का। व्हाइल लूप का यूज करके एक प्रोग्राम लिखने के लिए बताया जा रहा है, बोला जा रहा है, जिसमें से संख्या जो हमारा डिस्प्ले होगा वो 1 से लेकर 10 तक होगा। कितना होगा? 1 से लेकर 10 तक। जिसमें से देखिए पहला बता रहा है हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच। ये आपको पता होगा, किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए तो लिखने के लिए हेडर फाइल का होना अनिवार्य है। कल्चर, कल्चर का मतलब क्लियर स्क्रीन। अब यहाँ इंट लिया हुआ है और इंट आई बराबर 1, यानी देखिए हमारा सी प्लस प्लस में जो पहला पॉइंट है और स्टार्टिंग वैल्यू कितना है? 1। यहाँ पे लिया हुआ वाइल कंडीशन, वाइल कंडीशन कितना है? आई लेस देन इक्वल टू 10, यानी आई का वैल्यू कम से कम 10 के बराबर होगा, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए और इससे छोटा नहीं। क्योंकि हमारा कंडीशन क्या बोला है? छोटा हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं, 10 तक, इसलिए हम लोग यहाँ पे 10 लिए हैं। और यहाँ पे हमारा आई का वैल्यू मिलेगा, और ये हमारा जो दर्शा रहा है वो अपडेशन दर्शा रहा है कि वैल्यू इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज। तो साफ से यहाँ पे क्वेश्चन में नजर आ रहा है कि अगर 1 से लेकर 10 तक डिस्प्ले करेगा तो हमारा क्वेश्चन जो हो रहा है वो इंक्रीज में हो रहा है। किस में हो रहा है? इंक्रीज में। तो इसलिए अब इसका अगर आउटपुट का बात किया जाए तो क्या होगा? तो पहले बार कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तो हमारा ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप बगल में सारे क्वेश्चन का आउटपुट साथ साथ में लिखते जाएंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये हमारा यहाँ पे लूप चला था, और लूप बोला था कितना टाइम्स चलेगा? 10 टाइम्स, क्योंकि हमारा प्रोग्रामिंग जाने के लिए कहाँ तक बात किया था? 10 तक। और ये हमारा आई प्लस प्लस इंक्रीजमेंट ऑपरेटर को दर्शाया। क्लियर? और वॉइड हमारा कीवर्ड, और मेन हमारा क्या होता है? फंक्शन। समझ में आ गया होगा सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है,
जो आपके लिए होमवर्क होगा, बोलता है राइट या प्रोग्राम टू डिस्प्ले 20 to 50। बोलता है एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें जो हमारा संख्या डिस्प्ले करना चाहिए 20 से लेकर 50 तक, यूजिंग वाइल लूप। जिसमें से कौन सा लूप का यूज होना चाहिए और उपयोग करना है, आपको प्रयोग करना है तो वाइल लूप का। तो सेम क्वेश्चन अभी अब है, कुछ नहीं करना है, वहां तक तो सेम चलेगा। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई बराबर 20 इंटीजर यहाँ पे मान लेंगे और फिर यहाँ पे वाइल कंडीशन लगा देंगे, जो होगा आई बराबर लेस देन इक्वल टू 50। बाकी कहीं पे कोई चेंजेज हमारा नहीं होगा, बाकी सेम पिछला क्वेश्चन जगह जैसा उतार देना है आपको, और जहां जहां आपको चेंज करने के लिए बताए वो चेंज कर लीजिएगा। तो हमारा फाइनली आंसर पूरा तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन था 30 से लेकर 20 से लेकर 50 तक, यानी 1 से लेकर 10 तक हो गया था ये क्वेश्चन। अब 20 से 30 से 50 है, क्या है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन को समझिएगा। बोलता है राइट या प्रोग्राम टू डिस्प्ले 30 to 50 यूजिंग वाइल लूप। जिसमें से कौन सा लूप का यूज करना है, वाइल लूप का यूज करना है। बोलता है हैज इंक्लूड आयोस्ट्रीम, फिर वॉइडमैन, कल्सर का पूरा नाम क्लियर स्क्रीन। अब एंड आई बराबर हम लोग यहाँ पे लूप चलाए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा इनिशियलाइजेशन जो था 30 है और कंडीशन जो हमारा है वो 50 है, और जिसमें से बोला है 30 to 50 यानी 30 to 50, तो हमारा जो वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इंक्रीजमेंट ऑपरेटर पोस्टफिक्स का यूज किए हैं, इंक्रीजमेंट ऑपरेटर पोस्टफिक्स का यूज किए हैं। आगे देखिए, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। अगर जहां पे अगर किन्हीं को दिक्कत लगता है तो फिर से पूछ लीजिएगा। सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको हम पहले भी करा चुके हैं, लेकिन कौन सा लूप में, फॉर लूप में, और वाइल लूप से भी जान लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछा जाता है फॉर लूप और वाइल लूप से। बोलता है क्वेश्चन राइट या प्रोग्राम टू डिस्प्ले 95 to 55 बाय डिक्रीजिंग वैल्यू 10। बोलता है कि 95 से 55 जाना है, यानी अपोजिट यानी उल्टा आना है, जो हम लोग को घटेगा संख्या, तो इंक्लूड हाईस्ट्रीम। अब देखिए यहाँ पे जब घटेगा तो हमारा कितना का, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है, फिर से टाइप किया हुआ है। यहाँ पे जो हमारा होगा आई माइनस इज इक्वल टू 10 और सेमी कॉलम, सुधार लेंगे आप लोग। कंडीशन है वाइल कंडीशन, जो हमारा कहाँ तक जाएगा, 55 तक, यानी बार बार क्या होगा, 10 का डिक्रीज होगा। पहला बार 95 है, 95 से 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 85, 85 में 10 75, 65 और 55। इस क्वेश्चन का हमारा आउटपुट होगा। क्लियर, आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर बोलता है राइट या प्रोग्राम टू डिस्प्ले टेबल ऑफ 12 और इंक्रीजिंग वैल्यू 12। तो साफ से बात है, अगर 12 का टेबल हम लोग लिखेंगे तो उसमें से 12 का ही इंक्रीजिंग होता है, उससे तो ज़्यादा नहीं होगा, है ना। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, क्यों एक टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको घबराने का आवश्यकता नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन जाना चाहिए सबसे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनल एग्जाम 2026। अब देखिए क्वेश्चन क्या बता रहा है कि फाइंड द आउटपुट। क्या बोल रहा है? फाइंड द आउटपुट इंटीजर i बराबर 25 आने इनिशियलाइजेशन वैल्यू 25 है, जिसमें से आना चाहिए किसके बराबर? 10 के बराबर। i ग्रेटर देन इक्वल टू 10, या तो 10 से बड़ा या तो 10 के बराबर, जिसमें से फिर बता रहा है i का वैल्यू जो हमारा डिक्रीज कर रहा है 4। कितना कर रहा है? 4। आनी पे यहाँ पे लिखा हो थोड़ा सा गलत है बब्बू, तो यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से। क्लियर? तो सबसे पहले i का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 25 लिख लें। 25 में से फिर 4 चला गया तो 21, 21 में 4 चला गया कितना? 18। बताइए 17, 17 में से 4 चला गया 13, और इस तरह से लास्ट हमारा जो रिजल्ट आएगा 13। 13 में से अगर 4 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, इसलिए 9 नहीं होगा, क्योंकि बोला 10 के बराबर है तो 10 से बड़ा होना चाहिए, 10 से नीचे नहीं होना चाहिए। बहुत इजी सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फाइनल एग्जाम के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए आपकी एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट का बहुत जरूरी है। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा है डू वाइल लूप। नेक्स्ट हमारा क्या है? डू वाइल लूप। लास्ट हमारा लूप होगा आइट्रेशन स्टेटमेंट का। पहला लूप फॉर लूप, दूसरा वाइल लूप, तीसरा हमारा है वो डू वाइल लूप है। बोलता है द लास्ट लूप इज नॉन एज डू वाइल लूप। जो लास्ट लूप है उसे हम लोग डू वाइल लूप के नाम से जानते हैं। बोलता है डू वाइल लूप इज नॉन एज एग्जिट कंट्रोल लूप, और वाइल लूप को हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं, और डू वाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं। बोलता डू वाइल लूप चेक द कंडीशन बॉटम ऑफ द प्रोग्राम। अब देखिए वाइल लूप जो हमारा कंडीशन चेक कर रहा था वो टॉप वाले को, और डू वाइल लूप हमारा जो कंडीशन चेक करेगा वो बॉटम को। बोलता डू वाइल लूप फर्स्ट डिस्प्ले द रिजल्ट देन चेक द कंडीशन। देखिए क्या बोलता है कि वाइल लूप जो है पहला क्या करेगा? बोलता डू वाइल लूप फर्स्ट डिस्प्ले द रिजल्ट। सबसे पहले ये रिजल्ट को देगा, सबसे पहले क्या करेगा? ये रिजल्ट को देगा, देन चेक द कंडीशन। यही हमारा वाइल लूप में क्या था कि सबसे पहले कंडीशन को चेक करता उसके बाद रिजल्ट देता। दोनों में से डिफरेंस समझिएगा बच्चा। वाइल लूप हमारा एंट्री कंट्रोल लूप था, और डू वाइल लूप हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप है। वाइल लूप हमारे टॉप वाले कंडीशन को चेक करता है, और डू वाइल लूप हमारा बॉटम वाले कंडीशन को चेक करता है। और वाइल लूप पहले कंडीशन को चेक करता था उसके बाद हमको रिजल्ट मिलता था, लेकिन डू वाइल लूप सबसे पहले कंडीशन को नहीं चेक करेगा, सबसे पहले रिजल्ट देगा, उसके बाद कंडीशन को फिर चेक करेगा। चलिए आइए देखते हैं, इससे हम लोग प्रोग्राम से रूबरू होते हैं, और प्रोग्राम को समझने के बाद ऑटोमेटिक आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। शॉर्ट में कह सकते हैं कि वाइल लूप कंडीशन को, ये डू वाइल लूप वाइल वाले कंडीशन को चेक करेगा और रिजल्ट हमारा दे देगा, बाद में वो चेक करेगा डू वाइल लूप का कंडीशन। एक मिनट, सेंटेक्स को भी समझ लीजिए आप। सेंटेक्स देखिए क्या कहता है। सबसे पहले हमारा इनिशियलाइजेशन हो जाएगा, प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हो जाएगा, फिर डू वाइल लूप का कंडीशन लगेगा, फिर स्टेटमेंट, फिर वाइल कंडीशन। यानी सबसे पहले डू वाइल लूप का कंडीशन लगेगा, उसके बाद वाइल कंडीशन चेक होगा, यानी उससे पहले हमको क्या है? रिजल्ट मिल चुका है। यानी कहने का मतलब है अगर वाइल लूप
डू वाइल लूप फाइल होगा तो वाइल लूप काम कर लेगा, और वाइल लूप अगर फाइल होगा तो डू वाइल लूप काम करेगा। ठीक है, कंडीशन वही है, क्वेश्चन वही है, राइट या प्रोग्राम टू डिस्प्ले 1 to 10 बाय यूजिंग डू वाइल लूप। प्रोग्राम वही है, बस चेक करना है कौन सा लूप लगा के, डू वाइल लूप लगा के। बोलता हैज इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वाइड मैन, ये यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे होगा void हमारा कीवर्ड, मैन हमारा फंक्शन, कल्सर का मतलब क्लियर स्क्रीन। अब इनिशियलाइजेशन यानी आई बराबर हम लोग चलाएंगे लूप, आई बराबर 1 लेंगे, फिर डू वाइल लूप कंडीशन लगाएंगे, और हमारा इंक्रीजमेंट है, और वाइल कंडीशन देखिए क्या बताया है, 10 तक जाना है। इसका भी रिजल्ट कितना होगा, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब सेम क्वेश्चन है, बोलता है राइट या प्रोग्राम टू डिस्प्ले 10 to 30। बोलता है एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें से हमारा जो प्रोग्राम का रिजल्ट होगा वो 1 से लेकर 10 से लेकर 30 तक। वाइड मैन, अब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन वैल्यू हमारा 10 होगा और कंडीशन वैल्यू हमारा 30 है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो राइट या प्रोग्राम टू डिस्प्ले 22 से लेकर 75 जिसमें से इंक्रीजिंग वैल्यू 5 है। क्या है, 5 छूट गया था, और एक जगह यहाँ पे गलती किया है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे भी हो जाएगा आई प्लस इज इक्वल टू, ये हो गया है ना, ये हमारा ठीक है, इनिशियलाइजेशन वैल्यू ये, और हमारा लास्ट कंडीशन वैल्यू ये, इसका रिजल्ट मिल जाना चाहिए आपको। सबसे पहले 25 होगा, 25 में से 5 इंक्रीज हो जाएगा, 25 और 5 फिर हमारा 30, 30 और 5 35, 35 40 45 50 55 60 65 और 70, ये हमारा इस क्वेश्चन का आउटपुट है। आउटपुट सब कोई लिखते जाएंगे, ताकि बाद में अगर प्रोग्रामिंग आप खुद से समझेंगे तो वहाँ पे समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप दूसरे तरीके से आप इसे हिंट के नाम से लिख सकते हैं। क्लियर, बोलता है राइट या प्रोग्राम टू डिस्प्ले टेबल ऑफ 15। सेम क्वेश्चन, यही वाइल लूप में हम लोग टेबल ऑफ 12 के बारे में पढ़े थे, जिसमें से 12 का इंक्रीज हुआ था। अब डू वाइल लूप का बात है तो इसमें टेबल ऑफ 15 का कराएं, कोई ज़रूरी नहीं टेबल ऑफ 15, आप 17 18 19 2 1 जा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसमें जब 12 का इंक्रीज हुआ था तो यहाँ भी 15 का इंक्रीज होगा, यानी जितना का टेबल लेंगे उतना ही का इंक्रीज होता है। ऐसा थोड़ी ना 12 का टेबल में 13 का इंक्रीजिंग होगा, है ना। इसका भी रिजल्ट आप लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारा आपका है क्वेश्चन, फाइंड द आउटपुट। बेहद इजी सवाल, और इतना इजी सवाल में आपको 3 मार्क्स मिलता है, तो देर किस बात की, कर लेते हैं ना आउटपुट से बात। क्या है भाई इजी सवाल, बोलता है इनिशियलाइजेशन वैल्यू 1 है, और 1 का जो होगा वो इनटू है, और 1 का इनिशियलाइज, अब इसका देखिए आउटपुट कहाँ होगा, 1 से स्टार्ट हुआ जाना है 5 तक, और आगे कंडीशन लगा हुआ i इंटू आई, तो पहला बार i होगा 1, 1 को गुना करेंगे 1 से कितना हो जाएगा 1, दूसरा बार होगा 2, 2 को गुना करेंगे 2 से तो 4, तीसरा बार होगा 3, 3 का गुना करेंगे 3 से कितना हो जाएगा 3 3 9, और फिर चौथा करेंगे 4 से गुना 4 चक 16, और 5 तक जाएंगे तो हो जाएगा हमारा 5 गुना 5 तो हो जाएगा 25। इतना इजी सवाल। अब बोलिएगा सर ये गुना कैसे पता चला, यहाँ पे देखिए बाबू, सी आउट में लिखा हुआ i इंटू आई, और i का वैल्यू हमारा पहला बार 1 है तो 1 इंटू
1, दूसरा बार जाएगा तो 2 होगा, इसलिए 2 इंटू 2। और हमारा बोला है i लेस देन इक्वल टू 5, कम से कम अब 5 के बराबर जाना है, 5 से बड़ा नहीं होगा। इतना इजी सवाल पूछना है ना C++ में, कसम से आपको लगेगा क्या सवाल पूछता है यार। तो बस उसके लिए आपको रेगुलर क्लास रहना होगा, तब बोलिएगा इस बात को, समझ गए। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा नेस्टेड लूप। क्या हमारा है? नेस्टेड लूप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बोलता है द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 लूप्स इज नॉट एज नेस्टेड लूप। बोलता है जब 2 और 2 से अधिक लूप को कंबाइन कर दिया जाता है, साथ में ऐड कर दिया जाएगा, तो हमारा वो जो कहलाता है नेस्टेड लूप कहलाता है। क्या कहलाता है? नेस्टेड लूप। आगे देखिए क्या बोलता है, द लूप दैट कंटेन्स अनदर लूप, और बोलता है उसके साथ में अगर दूसरा लूप को भी कंटेन कर ले रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? नेस्टेड लूप। क्या कहलाएगा? नेस्टेड लूप। आगे तीसरा पॉइंट बोलता है लूप विद इन लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप, यानी वैसा लूप जो किसके साथ में है, किसके अंदर है, लूप के अंदर है, वो हमारा क्या कहलाएगा? नेस्टेड लूप। इसके बाद है इनफाइनाइट लूप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, ठीक है। बोलता है द लूप दैट रिपीट्स द वर्क एंड नेवर स्टॉप्स। बोलता है वैसा लूप या तो वह लूप जो बार बार क्या करेगा, वर्क को रिपीट करेगा और जिसका स्टॉपेज का नाम ही नहीं होगा, जो कभी रुकता नहीं है। बोलता था एग्जीक्यूशन इज नॉन एज इनफाइनाइट लूप, और वह प्रोग्राम को बार बार क्या कराते रहेगा, हमेशा रन करवाते रहेगा, जिसे हम लोग इनफाइनाइट लूप के नाम से जानते हैं। आगे बोलता है इट इज ऑल्सो नॉन एज एंडलेस लूप, जिसे हम लोग दूसरा नाम से एंडलेस लूप, यानी जो कभी रुकेगा ही नहीं, उसको हम लोग एंडलेस लूप के नाम से भी जानते हैं। किसको? इनफाइनाइट लूप को हम लोग एंडलेस लूप से भी जानते हैं। आगे तीसरा है हमारा जंपिंग स्टेटमेंट। क्या है? जंपिंग स्टेटमेंट। ये हमारा ये सिलेक्शन स्टेटमेंट हो गया, आइट्रेशन स्टेटमेंट हो गया, लास्ट हमारा है जंपिंग स्टेटमेंट। फ्लो एंड कंट्रोल टॉपिक का। तो आज का जो हमारा क्लास का जो सेशन है हमारा यहीं एंड होता है, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जंपिंग स्टेटमेंट के साथ में करेंगे मुलाकात। तब तक आपका यही होता है बंद, और फिर करेंगे कल शुरुआत। तब तक आपको पढ़ लेना है आइट्रेशन स्टेटमेंट का तीनों टाइप्स और सिलेक्शन स्टेटमेंट का टाइप्स को, तब जाके आपका ये जंपिंग स्टेटमेंट पूरा और पूरा तरीके से आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो पाएगा। अन्यथा आपका कॉन्सेप्ट अधूरा होगा, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट का यहाँ पे वर्क होगा, जिसके अंदर हम लोग फिर से जंपिंग स्टेटमेंट का टाइप्स को देखेंगे। जो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट होगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट होगा और गो टू स्टेटमेंट होगा। और वो यह जो स्टेटमेंट है पिछले स्टेटमेंट से महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, और इससे भी हमारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप पूरा एक बार पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं हम लोग कल।